इदां कोल नज़र ही नहीं आती। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ईसा भाई, कंपनी तो बहुत सस्ती बनती है, लेकिन मार्केट में जो कुछ हो रहा है भैया आपको भी पता है। और बाकी जो चीज़ें आपको नहीं पता या जिसने आपको सस्ता आलू रख के दे दिया है ना, और उसके जो नुकसान आते हैं दोबारा जब आपका 1 साल वाला वीज़ा रिन्यू होना है तो आपके पैसे डबल लगने हैं, ये ज़हन में रखिएगा। जिस पैसों में आपका आज 2 साल का वीज़ा लग जाना है, आपने 1 साल का वीज़ा लिया, आपका 500-600 रियाल लगा और जी चौड़े हो गए, कंपनी तो बड़ी सस्ती है, वीज़ा भी ये वो सब कुछ हो गया है। लेकिन भैया ऐसा नहीं है, ठीक है? 1 साल का वीज़ा लेते हैं तो अखराजात कम तो ज़रूर होंगे, लेकिन जब दोबारा रिन्यू करवाएँगे वीज़ा, फिर आपके जो लॉ लगने हैं ना, फिर तुसीं कहना ये भी खली-वली करो। ये कंपनी कैंसल करके नवी कंपनी बना के ओच 2 साल का वीज़ा ले लो। ठीक है? ये सीन होता है। बाकी राशिद भाई थोड़ा बताएँगे और बीच में जो आपके क्वेश्चन होंगे या मेरे ज़हन में जो की पॉइंट्स आए, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। बिस्मिल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू दोस्तों को। अच्छा, 1 साल की जो जिनको वीज़ा मिलता है वो कंपनी जो है वही बन जाती है जितने क्या नाम है 81 रियाल 500 प्लस उसके चैम्बर ऑफ कॉमर्स और टैक्स नंबर, बस 110 रियाल हो गया पूरा। यही इतने में 1 साल का वीज़ा निकल आता है। उसके आगे बस सीधा आप जो है ना वीज़ा अप्लाई करें, ठीक है ना? इन्वेस्टर लाइसेंस अप्लाई करके तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को आप 1 साल का वीज़ा ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने 2 साल का वीज़ा लेना है फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी कंपनी की। जो डॉक्यूमेंटेशन के आपको पता ही है कितने वो होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन भी बता दें। बिज़नेस एक्टिविटी जी जी एक्टिवेट करानी है, जी एक लाइसेंस, जी जी उसके बाद दो दरासा जदौला जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट ये वो जी सारा जी। बता दें। सबसे पहले वही आ गया सीआर, उसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फिर टैक्स कार्ड, उसके बाद वैट नंबर नहीं है, वैट नंबर अलग चीज़ है, टैक्स कार्ड अलग है। उसके बाद फिर आपका एक बिजनेस एक्टिव होना है। उसके बाद आपका लाइसेंस बनेगा, इन्वेस्टर का लाइसेंस बनेगा। उसके बाद फिर मनी हायर होगा 1 महीने के लिए, ठीक है ना? 1 महीने के लिए रखें या ज़्यादा रखें, लेकिन अपनी हम ये एक्टिविटी रिकमेंड करते हैं कि कंप्लीट 1 करने महीने के के लिए। लिए। जब आपका वीज़ा निकल जाए, कार्ड बन जाए, उसको लाजमी लाजमी आप उसको टर्मिनेट किया करें। ये ज़हन में रखना है, इसके ऊपर आपके साथ हाथ होना शुरू हो चुका है। जी मैंने कहा था ना इस साल के शुरू में कि 6 महीने रुको, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ होनी है जो आप बताओगे भी नहीं किसी को। लेकिन अभी लोग बता रहे हैं कि भैन वो गल्लां सच्चियां सी, हम ही तंबाकू समझते रहे। तो मैंने पिछली भी बहुत सारी वीडियोस में राशिद भाई ने भी जोर दे के जिक्र किया है कि जब आप कंपनी बनाते हैं बनवाते हैं कहीं से भी, तो आपने 200% चीज़ें चेक करनी है, ठीक है ना? ये ना हो कंपनी में अमानी डाला हुआ है, आप जनाब याली सारा कुछ हो गया, डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे, गली बाती तो हम बता देंगे जी अच्छा निकाल दिया है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में वो रहेगा, सिस्टम में वो रहेगा। साल बाद जब कोई चीज़ रिन्यू करवाने जाएंगे तो फिर उन्होंने कहना ये पाया ना ऐदे तो पहले मामला फिक्स करके आओ, ठीक है? उस बंदे को फिर आपने मिलना है, जैसे तैसे भी कॉन्टैक्ट करना है, जितों आलू रखो ऐसे, उन्हें कहना है ठीक है सैलरियाँ दो उसकी और उसको निकालो या उसी के ज़रिए अगला काम करवा लो, इस तरह जी। इसमें और वो फिर जो होती है वो समझ जाओ। और बाकी ये 500-600 रियाल में 1 साल का वीज़ा लेके आप कर तो सकते हैं या इससे कम में भी कर सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद जब साल के बाद रिन्यू होगा या साल का वीज़ा है आपके पास और आप चाहते हैं जी कि मैंने कहीं यूरोप के लिए अप्लाई करना, बहुत सारे लोगों का ये भी प्लान होता है कि इन्वेस्टर वीज़ा ले लें, आगे जो अप्लाई करें। तो कैसे अप्लाई करेंगे? 1 साल का वीज़ा लिया, 6 महीने की तो स्टेटमेंट चाहिए होती है। वीज़ा चेंज किया, बैंक अकाउंट बेशक पुराना भी है, उसमें आपकी इस नई कंपनी से आपको सैलरी मिलनी चाहिए, 6 महीने की वो स्टेटमेंट चाहिए। यानी 6 महीने तक तो आपने रहना है, पैसे डालते रहना है अकाउंट में, उसके बाद आगे फिर 6 महीने बाकी बचते हैं, जो कि रिस्की होता है, ठीक है? 8-10 महीने बाकी हो वीज़ा आपका तो आपको अगले मुल्क का वीज़ा आसानी से मिलता है, ठीक है? आपने फिर वो उसको रिन्यू करवाना है कि जी ये 6-7 महीने रहते हैं, अब ये रिस्की है या वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। अगर आपको लगता है ना कि नहीं जी इतने महीने रहने से वीज़ा लग जाता है, ये है, वो उनके लगते हैं जिनके पहले लगे हुए हों। फ्रेश जिस बंदे ने ये प्लान किया हुआ है उसका नत्ती साईं तय ला के साइड ते रख देंगे कि ये रिजेक्ट हो गया ले जाओ। सो ये चीज़ें अगर आपके जहन में हैं, इस मकसद के लिए आपने कंपनी बनानी है तो आपने ये चीज़ें जहन में रखनी है, ठीक है ना? और बाकी शौक है आपको कंपनी बनाने का जी दसना है श्रीकांत जी, जिदा नहीं ना नवी लैके करोला कार श्रीकांत चालू रखना तो कंपनी बना के तो उसका फ़ायदा नहीं है। आप जहाँ पर हैं जैसे हैं वैसे ही रहें। और अगर काम करने का प्लान है या फ्यूचर को प्लानिंग है आपकी, या जो हम कहते हैं कि आज़ाद वीज़ा की निस्बत आप अपनी कंपनी के वीज़े पे काम करें, ताकि आपको जो बाकी लोग ईमेल करते हैं आप उस झंझट से बच जाते हैं। अब आपको दुनिया में हर बंदा इस चीज़ का प्रचार करता हुआ नज़र आएगा कि जी इसकी बजाय ये करें।
और ये हमने आपको आइडिया दिया था, ठीक है। और आज भी कहते हैं कि अगर आपको ज़्यादा वीज़ा लेना है ना, तो आपने वो जो 500-700 हज़ार रियाल ज़ाया करना है कहीं, ज़्यादा लोगों के ऊपर तो वो फ्रॉड हो जाता है पैसे का। आप अपनी कंपनी बनाए, अपना वीज़ा लें, और आपकी कंपनी 3 साल के लिए रहेगी, वीज़ा आपका 2 साल का होगा, खलास। बेशक इन्वेस्टर का ले लें या अपनी ही कंपनी का वर्क वीज़ा अच्छे टाइटल का ले लें, ठीक है जी। ये सूरत हाल है। और बस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने जहन में रखनी है, ताकि बाद में वक्ती तो आपको बंदा एक्साइटेड होता है, शुरू में लगता है कि सब ठीक है, ऐसे ही है ये बातें। मैं आपको बता दूं, नहीं ऐसा कोई सीन नहीं होता, ये है वो है, कुछ नहीं होता, बात थोड़ी सी ये वो करके बंदा कर लेता है, ऐसा नहीं है। जब करने जाते हैं तो फिर जहाँ पैसे देने पड़ते हैं ना, उदों फिर ना आगा दे तो ना पीछा दे, आपको जो है ना पैसे दे के निकलना पड़ता है खाई से। सो थोड़े सीरियस हो और पहले से चीज़ों को जो है वो जान पहचान लें, ताकि बाद में आपको कोई मसला ना हो, ठीक है ना। और बाकी है कि अगर आपको कंपनी बनानी है किसी भी मकसद के लिए, तो आपने पहले से वो चीज़ें भी नोट कर लेनी है। जो आपका प्लान है, आपने उसको 100% जो है ना एग्जीक्यूट करना है, कि क्या जो मेरा प्लान है उसके मुताबिक ये जो सब मैं कर रहा हूँ, क्या उसमें उसका फ्यूचर में फ़ायदा होगा, या फिर जरा ना हाथी मलते रहना। मैं तो पूरे हाथ भी नहीं मार सकता एक उंगल काट के, ठीक है। सो कोशिश करें चीज़ों का मतलब पहले से जान पहचान लें, ठीक है ना। एक छोटी सी मिस्टेक वो क्या है कि आपने डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं पढ़े, ठीक है, किसी से पूरी इंफॉर्मेशन नहीं ली, या क्या कि बस अंधाधुंध जल्दी में इन कामों में जल्दी नहीं करनी। बार बार सोचें, समझें, उसके बाद जो भी आपका प्लान है, वो जिस बंदे के ज़रिए भी काम करवाते हैं, राशिद भाई को मैंने बोला है कि ये पर्सनली पूछ लेते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों का ये होता है कि जी इन्वेस्टर वीज़ा चाहिए, यूरोप का वीज़ा लग जाता है, ऐसे नहीं लगता है। उसके लिए नकल के लिए अकल, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें नोट करना होती हैं। हम उनसे पूछते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं कि भैया आज बता दो, अभी टाइम है, क्योंकि ये ना हो कि सारा कुछ होने के बाद पता चले जी बाद में, अच्छा हमारा तो ये प्लान था, अब इस पे तो ये हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने जहन में रखते हुए ही प्लान करना है, और अपने पैसे को सही जगह पे सही वक्त पे लगाएं, ताकि उसका आपको जो रिटर्न है वो सही मिले, जो भी आपके मकसद हैं वो आपको हासिल हो जाएं। और और ये पोस्ट जो थी जिसके हवाले से लोग लुटे गए हैं, मैं हाँ, आपको इस रात को तरह बता की रहा था। आपको बहुत सारे पोस्टर नज़र आते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। लोग जो है वो अंधाधुंध पोस्ट देखी कहीं, बस अट्रैक्शन है कि अच्छा इतना वीज़ा फ्री है, लाइसेंस फ्री है, सब कुछ, किसी चीज़ कोई चीज़ फ्री नहीं है। आपसे जो पैसे लिए जा रहे हैं उसी में से वो सब फीसें पे की जा रही हैं। आपको बस सब्ज़ बाग है ना, वो किसी भी तरीके से दिखाया जा सकता है। तो इन तमाम झंझट से दूर रहें। आप हर चीज़ जो है खुद भी देख सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। अगर आप कॉम्पिटेंट हैं, डरते हैं या चीज़ों का सही नहीं पता, किसी की हेल्प ले सकते हैं। और हमारी तरफ से कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, ऐसे जी। नहीं नहीं बिल्कुल। कभी राशिद भाई ने या मैंने किसी भी मामले में किसी के ऊपर कोई जबर जो है वो नहीं है कि जी नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होगा, हमारे से नहीं, उससे करवा लो, उससे नहीं हमसे करवाओ, नहीं, कुछ नहीं। पहली चीज़ है आपको सही इन्फॉर्मेशन का पता होना, और उसके बाद जो भी आपका प्लान है, क्या वो अचीव होता है नहीं होता है, ये चीज़ मेन है, ठीक है ना। वरना पैसे तो आप भी लगा देंगे अंधाधुंध, किसी की बातों में आके लगा देंगे। आपके यार दोस्त जो हैं वही आपके ऊपर थोड़ा खर्चा करा देंगे, बना बना कंपनी तेरे नाल है, ठीक है। आपने सारा कुछ करना है, उनके नाम जो है वो LLC बना लेते हैं, पैसे इन्होंने दे दिए, न साथ हमें ऐड कर दिया पार्टनर, ठीक है। और वही फिर बाद में इनके ऊपर लायबिलिटी बन जाते हैं। सो कुछ भी करें, प्लान जो है और अच्छा प्लान करें उस चीज़ का, ठीक है ना, तभी उसका आपको फ्यूचर में फ़ायदा होगा। इवन के CR बना के रखनी है, पुरानी करके बेचनी है, उसके लिए भी थोड़ा सा दिमाग चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि तुसी जरा ना सिर्फ CR बनाओ, लेकिन अगला बंदा कोई ऐसी कार्रवाई पा दे डॉक्यूमेंट्स, या आपको ऑनलाइन वो गड़बड़ कर दे, डॉक्यूमेंट्स में आपको ना मिले, और साल बाद या 3 साल बाद जो CR रीन्यू कराने जाओ, या कोई लाइसेंस वाइसेंस लिया हुआ है वो रीन्यू करवाने जाओ, तो बस आहो। तो कोई भी प्लान है उससे पहले आपने स्टडी ज़रूर करनी है, इन्फॉर्मेशन ज़रूर लेनी है, उसके लिए हम मौजूद हैं। जल्दी पहुंचो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।